जनता को एक बार ही तो मूर्ख बना लेता केजरीवाल, दूसरी बार जनता ने फिर उसी को चुना। आज बीजेपी के नेता के किसी के पास चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है मैम। अगर जनता को कुछ केजरीवाल सुविधा दे रहा है, जैसे 200 यूनिट दे रहा है, उस पर भी दर्द हो रहा है। नमस्कार, मैं निक्की और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंडिया गेट पर। जैसे कि बीजेपी आरोप लगा रही है केजरीवाल पे लगातार कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने बंगले पे खर्च किए हैं। तो आइए जानते हैं इसमें जनता की क्या राय है। केजरीवाल पे जो आरोप लग रहे हैं, चलो माना उन्होंने अपने बंगले पे 25 करोड़ लगाए हैं, तो मोदी जी भी तो अपने बंगले पे लगा रहे हैं 900 करोड़। और ना तो मोदी जी लेके जाएंगे, मोदी जी भी यहीं छोड़ जाएंगे, और ना केजरीवाल लेके जाएगा। दोनों सरकारी आवास हैं। इसके बाद जो सीएम आएगा वो उसे यूज करेगा। तो ऐसे किस किस पे आप आरोप लगाएंगे? तो पहले शीला दीक्षित को केजरीवाल ट्रोल करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने पहले कि आम जनता के जो टैक्स है उसको अपने बंगले पे लगाया है, और उन्होंने अपने बंगले में 21 एसी लगाया, 18 कूलर लगाए हैं। तो अब केजरीवाल खुद क्या कर रहे हैं? अरे तो ये कौन सा केजरीवाल का पैसा है या मोदी जी का पैसा है? वो घर से लेके आए हैं क्या? पैसा आम पब्लिक का है, जैसे मर्जी लुटाओ। इनका जाता क्या है? चाहे केजरीवाल लुटाए चाहे मोदी जी लुटाएं, फ़र्क क्या पड़ता है? पैसा तो पब्लिक का है, पब्लिक को लूटो और लुटाओ, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो मतलब वो गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? ये गलत जगह, अगर केजरीवाल ने एसी लगवा लिए, 25 लगवा लिए या 50 लगवा लिए तो गलत हो गया। एक घोटाला दिख रहा है। घोटाले तो दुनिया में हो ही रहे हैं। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ बिना घोटाले के काम होता है? या किसको नहीं पता कि घोटाला है? बस फ़र्क इतना ही है कि कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। ऐसी क्या है? हमारे यहाँ इंडिया गेट पे ही देख लो, एक पत्थर टूट गया था। एक पत्थर एक आइसक्रीम वाले से टूट गया था, उससे 90,000 रुपये लिए गए सिर्फ एक पत्थर के। उससे बड़ा घोटाला क्या है? जिस पत्थर की कीमत आप राजस्थान चले जाओ तो वही कारीगर आपको 4,000 रुपये में बना के दे देगा, उससे 90,000 रुपये वसूल करेगा। ये सेंट्रल विस्टा का सिर्फ नाम का पत्थर है कि सेंट्रल विस्टा में लगा हुआ एक पत्थर था। लोगों का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को मूर्ख बना के राजनीति में है। तो इसमें आपका क्या मत कह रहा है? अब जनता को एक बार ही तो मूर्ख बना लेता केजरीवाल, दूसरी बार जनता ने फिर उसी को चुना, और तीसरी बार फिर भी आ रहा है। देखो क्या होता है। जनता अगर एक बार का देखिए, एक बार ठोकर लगे तो आदमी समझ में आता है कि भाई ठोकर लग गई होगी। अगर दूसरी बार फिर कोई जानबूझ के ठोकर लग रही है तो जानबूझ के ही तो लगी होगी, ऐसे थोड़ा ही है। दूसरी बार उसको अगर किसी ने सीएम चुना है तो किसी मकसद से ही तो चुना होगा, ऐसा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब केजरीवाल दोबारा से सीएम बनेगा? बिल्कुल बनेगा, इसमें क्या है। जो अच्छा काम करेगा वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। तो आपने देखा कि एक जगह राम मंदिर निर्माण की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि उस मंदिर में पैसा क्यों बर्बाद करें, इसी जगह हम अस्पताल खोलें। तो मतलब क्या जाति मतलब धर्म को लेकर ट्रोल किया जा रहा है राम मंदिर को लेकर? देखिए, मंदिर अपनी जगह पे है और अस्पताल अपनी जगह पे है, ठीक है। मंदिर जहाँ पे था वहीं रहेगा। बाकी अस्पताल के लिए आपको दुनिया भर की ज़मीन पड़ी है, अस्पताल बनाओ, मना किसने करा है? मंदिर का विवाद और अस्पताल का विवाद दोनों अलग मुद्दे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या मोदी जी हों। इसको एक नज़र से नहीं देखना, एक नज़र से देखो, इसको एक नज़र से नहीं देखना चाहिए। अस्पताल और मंदिर की बात जो आप कर रहे हो, वो चीज़ सबका आस्था अलग है और बीमारी अलग चीज़ है। तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये है कि इतना ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में जिस तरीक़े से आम पार्टी ने स्कूलों में और जिस तरीक़े से काम किया है, तो उसको कोई भुला नहीं सकता। भले ही आप मैम आप भले ही नकार जाएं, लेकिन वो चीज़ जनता सब जानती है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, कोई भी अदर पार्टी हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसे कौन सा विधायक और संसद है जिसकी कोठी के अंदर एसी नहीं होते और जिसमें हर चीज़ सुविधाएं नहीं होती? आप बताइए मुझे कौन सा है। आप मुझे एक बता दो, एक का नाम चिन्हा दो। मैं पैसे की बात पे नहीं जा रहा हूँ, वो हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। केजरीवाल लेडीज़ मतलब बसों में लेडीज़ फ्री कर दी तो पेट में दर्द हो गया। सुन लीजिए, अगर जनता को कुछ केजरीवाल सुविधा दे रहा है, जैसे 200 यूनिट दे रहा है, उस पर भी दर्द हो रहा है। अब कहाँ जाए पब्लिक इतनी अनपढ़ तो है नहीं कि आप बेवकूफ़ बनाते जाओ। एक बार कहते हैं कि 70 साल राज किया कांग्रेस ने, 70 साल राज किया, लेकिन जनता पर गरीब आदमी किसी को परेशान तो नहीं किया। 70 साल राज किया। आज सुन लीजिए, आप अगर बात कर रहे हो तो हॉस्पिटल भी चले, अच्छे बच्चों के कॉलेज भी बनाए। कांग्रेस ने क्या नहीं बनाया? बताइए आप, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? मेरा मानना है एक फोकस ना बनाया जाए किसी को। आज आम आदमी पार्टी है तो उसको फोकस बना रहे कि आप उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें 45 करोड़ भी लगा दिए। आप मुझे बता दीजिए कौन से संसद के और किसी के
कहाँ सुविधा नहीं है आप बता दीजिए। आप मुझे बताइए क्या नहीं सुविधा नहीं है, किस नेता के सुविधा नहीं है? सिर्फ किसका पैसा है? टैक्स का पैसा है। सब जनता का ही पैसा खा रहे हैं ना। सच्चाई बात कहने में कड़वी लगती है नहीं। आप मुझे बताइए, आज मीडिया असली बात नहीं दिखा रही है। लोग कितने बेरोजगार हो रहे हैं, कितनी G20 के नाम पे कितनी पटरियाँ उजारी जा रही है, उसको नहीं देख रही पब्लिक। उस चीज़ जो हेलो ये नेता लोग नहीं देख रहे। कांग्रेस के टाइम पे हम लोग किसी के कोठी पे जाते थे, बाकायदा बात सुनी जाती थी। आज बीजेपी के नेता के किसी के पास चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है मैम। 100% की बात हो तो ना कोई आवाज़ उठा सकता, जो किसी की हिम्मत नहीं आवाज़ उठाने की। सच्चाई बात तो ये है, क्योंकि हम भी राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है हमें क्या रखा है। 2 रोटी हमने भी खानी है, खा रहे हैं आराम से, कोई बात नहीं। समय तो चला जाएगा, आज है कल नहीं है, तो चला गरीब आदमी तो यही कहेगा ना। लेकिन आपको 45 करोड़ केजरीवाल ने वहाँ लगा लिए, तो ये चीज़ गलत है। दुनिया लगा रही है, सब लगा रहे हैं, सबकी कोठियों में सुविधा है। और सबसे ज़्यादा है आम आदमी का इतनी सुविधा नहीं है जो आप कह रहे हो। आप मनीष सिसोदिया के देख लो, पास में ये कोठी, मनीष सिसोदिया कोठी में आप जाकर देख लो। आम आदमी के कोठी में आप चलो, मैं आपको ले चल रहा हूँ, आपको बाकायदा इज्जत से बात करेंगे, सुनेंगे आपकी बात को। और बीजेपी के किसी नेता के यहाँ, पर्वता के विधायक के यहाँ चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। मैडम सच्चाई कह रहा हूँ, मैं मोदी जी से भी कह रहा हूँ। जब मोदी जी आए थे ना सन 2014 में, तो उन्होंने संसद में आगे मत्था टेका था, याद होगा। उन्होंने ये कहा था कि आप जनता दरबार लगाएं अपने विधायकों से, सांसदों से, लेकिन कोई संसद जनता दरबार सुनने वाला नहीं है। आज मीनाक्षी लेखी जी के आज मैं और दोनों भाई करीबन 20 बार चले गए, आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई मैम। केजरीवाल कह रही थी कि मतलब मैं दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कराऊंगा, अपने बच्चे की कसम खा के कहा था, तो मतलब झूठी कसम है कि मैं बच्चे के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी बच्चे वाला हूं, और मैम आप भी किसी के बच्चे हो, ठीक है, तो आपसे बड़े मेरे बच्चे भी हैं। सच्चाई बात कहना चाहते हो। केजरीवाल ने कहा था मैं सिक्योरिटी ले लूँगा, केजरीवाल जी ने कहा था मैं सरकारी बंगले का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन जब एक व्यक्ति के ऊपर इतने ऊंचे पद पे बैठने के बाद उसके लोग पब्लिक जाके थप्पड़ मारती है, तो कहाँ चली जाती है पार्टी? हर आदमी को अपनी जान प्यारी है। आप कैमरा लेके घूम रहे हो, आपको आके कोई थप्पड़ मारेगा तो आप सुनेंगे, आपको भी सिक्योरिटी चाहिए, बाउंसर आपको भी चाहिए ना। तो आप बताइए किसको अपना काल प्यारा नहीं है? आप बताइए किसको नहीं है अपनी जान प्यारी? अगर केजरीवाल ने अगर सिक्योरिटी सरकार दे रही है तो कौन ने उन्हें कह दिया आ जाओ, रख लिया उसने, उन्हें बुलाया तो नहीं ना। जो राइट है उसका उतने लिया ना सिक्योरिटी, फालतू नहीं ली ना उसने। यही चीज तो ट्रोल की जा रही है कि मतलब सब कह रहे हैं कि 4 गाड़ी चलती है, जिनके साथ 40 गाड़ियाँ चल रही हैं, उन्हें कोई ट्रोल नहीं करता है। तो यही चीज तो ट्रोल करके मतलब जनता कह रही है कि मतलब केजरीवाल मतलब कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, मैं आम लोगों की तरह हूँ, लेकिन वो 4 लोगों को सिक्योरिटी में लेके घूम रहे हैं। वो आज भी आम आदमी है। जब केजरीवाल यहाँ से निकलता है तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, जैसे आज पब्लिक चल रही है वैसे ही रहते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आज बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता निकलता है ना, तो यहाँ से और वहाँ तक खाली करवा देते हैं पूरा राउंड, यहाँ तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। चप्पल पैर के चल देता है, चप्पल पैर के, हवाई चप्पल पैर के चल देता है। अभी यह फौजियों का जो रिटायर फौजियों का यहाँ पे वो इंडिया पे वो हुआ था, चप्पलों में आया था, हवाई चप्पलों में। कोई नेता नहीं देखा मैंने हवाई, वो भी CM हवाई चप्पलों में आ रहा है। ये बताइए ना, आम आदमी नहीं है तो क्या वो बढ़िया आदमी है क्या? वो 10 लाख का कुर्ता तो नहीं पहन रहा, वो तो ऐसे ही पहन के चल देता बेचारा। अब उसको कैसे भी फोकस बनाओ। और CBI की जांच के दौरान ये भी पता चला है कि मतलब उन्होंने बस के अंदर भी उन्होंने 32 करोड़ रुपए का घपला निकला, और दूसरी तरफ देखा जाए शराब का भी घपला है। और वो एक तरफ से कहते भी कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, सिर्फ बोलने के लिए ईमानदार है। चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर उन्होंने घोटाला किया है तो उसका दंड उनको मिलेगा। सरकार बैठी है, कानून से बड़ा है, समझे, संविधान से बड़ा नहीं है। संविधान देश चलता है संविधान से, राइट बात मानते हो नहीं मानते ये चीज़ को? और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। मैं किसी ना पार्टी को बोल रहा हूँ, ना मैं किसी को बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। एक मेरा आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है, उसमें मैं उसमें भागीदार हूँ, बोल रहा हूँ। उसमें जो भ्रष्टाचार किया है उसको भरेंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे उसमें मनीष सिसोदिया हो, कोई भी अदरवाइज हो, तो उन्होंने किया है तो भुगतेंगे। अगर वो निर्दोष है तो उनको फिर दंड दोबारा उन्हीं को मिलेगा जो सज़ा काट रहे। राइट बात चलती है, गलत हमेशा छिपता नहीं, झूठ कभी नहीं छिपता। झूठ हमेशा पहले पकड़ा जाता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई भी हो। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये थे दिल्ली की जनता की राय। अब आप इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।